कृष्ण दुर्योधन का आखिरी संवाद। दोस्तों, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। धरती पर पड़े वीरों के शव और घायल दुर्योधन अपनी अंतिम सांसों के इंतजार में झील के किनारे पड़ा था। लेकिन तभी वहां पहुंच आते हैं स्वयं श्री कृष्ण। दुर्योधन की आंखों में क्रोध दुख तूफान था, पर श्री कृष्ण के चेहरे पर गहरी शांति। तभी होता है वह संवाद और रहस्य जिसे जानकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। क्या था वह आखिरी सच जो श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बताया? क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम्हारा नहीं, बस तुझे अपने कर्मों का फल मिला है। इस वीडियो में हम जानेंगे रहस्यमयी पहलुओं में छिपी हुई दुर्योधन की मृत्यु और कृष्ण की अंतिम वचन की पूरी कथा। तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, चेतावनी है। इतिहास की सबसे बड़ी कड़वी सच, कौरव की सेना समाप्त हो चुकी थी और दुर्योधन गदा युद्ध में भीम के हाथों गुप्त प्रहार से बुरी तरह घायल होकर एक झील के भीतर जा छिपा था। उसका शरीर टूटा हुआ था, लेकिन उसका अहंकार अभी जिंदा था। झील के ठंडे जल में लेटे लेटे वह सोच रहा था, मैंने क्या गलत किया? क्या मेरा स्वाभिमान मेरी सबसे बड़ी गलती थी? चारों तरफ सन्नाटा था और इस सन्नाटे में उसके मन के भीतर शोर था, हार के अपमान का, अकेलापन। तभी दूर से किसी ने के कदमों की आहट आई। वह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। उनके आने से जैसे झील का पानी भी स्थिर हो गया। दुर्योधन ने देखा और कहा, अब आए हो माधव, जब सब खत्म हो गया। श्री कृष्ण धीरे धीरे झील के किनारे पहुँचे, जहाँ दुर्योधन अधमरी हालत में पड़ा था। दुर्योधन की आंखों में आंसू थे, पर अभी भी पूरी तरह मरी नहीं थी। वह बोला, हे कृष्ण, तुमने धर्म का साथ दिया, पांडवों को जीत दिलाई, लेकिन क्या तुम बता सकते हो मैं पापी कैसे हुआ? क्या राज्य मांगना पाप था? क्या अपनी बहन दुशाला के अपमान का बदला लेना अधर्म होता है? क्या मैं गलत इसलिए हूँ क्योंकि मैं हार गया? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, दुर्योधन, तू पापी इसलिए नहीं कि तू हार गया, तू पापी इसलिए बना क्योंकि तूने अपने मन की आवाज़ को बार बार दबाया। तेरा पाप तेरे भीतर था, सत्ता की लालसा ने तुझे अंधा कर दिया। यह सुनकर दुर्योधन कुछ पल के लिए शांत हो गया। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? मैं जन्म से ही ऐसा था? कृष्ण बोले, नहीं दुर्योधन, तू जन्म से दुर्योधन नहीं, वह बालक जो न्यायप्रिय और जो बलशाली था, जो मित्रों के लिए जान देने को तैयार था। पर समय के साथ तुझ में एक चीज़ बोया गया, ईर्ष्या का प्रतीक, स्पर्धा, अहंकार। तुझे बताया गया कि तू सबसे श्रेष्ठ है, और यही सबसे बड़ी भूल थी। कृष्ण ने आगे कहा, धृतराष्ट्र ने तुझे कभी कभी सही गलत नहीं सिखाया। शकुनी ने तुझे चालबाज बनाया और तेरे मन ने उन बातों को ही सच मान लिया। लेकिन तू बदल सकता था दुर्योधन, पर तूने खुद को खो दिया। दुर्योधन की आंखें फैल गई। यह वह सच था जो कभी किसी ने उसे बताया ही नहीं था। दुर्योधन ने धीरे से पूछा, क्या मेरे सारे पापों में सबसे बड़ा पाप द्रौपदी का चीरहरण था? कृष्ण की आंखें गंभीर हो गई। वह बोले, हाँ दुर्योधन, यही वह क्षण था जब तू राजा से राक्षस बन गया। यह स्त्री जो सभा में घसीटी गई, जिसे उसने भाई कहा था, लेकिन तुमने उसकी यह हालत किया था, और वह भी आपकी अपनी शक्ति से नहीं, कर्ण, दुशासन और शकुनी के बल पर। तेरी सत्ता की भूख ने तुझे इंसान से हैवान बना दिया। और याद रखो, जब कोई नारी का अपमान करता है तो ब्रह्मांड में उसकी मृत्यु लिख दिया जाता है। यह सुनते ही दुर्योधन की आंखों में दर्द के साथ पश्चाताप की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। दुर्योधन की सांस अब कुछ भारी लगने लगी थी, लेकिन उसका मन अभी भी सवालों से भरा था। वह बोला, क्या मेरे अधर्म ने मुझे मारा?
कृष्ण धीमे स्वर में बोले, नहीं दुर्योधन, तुझे अधर्म ने नहीं, तेरी जिद ने मारा। तू धर्म को जानता था, लेकिन तुझे स्वीकारना नहीं आता था। भीष्म ने, द्रोण ने, विदुर ने, यहाँ तक कि गांधारी ने भी तुझे चिताया, पर तू सुनता नहीं था। तेरी जिद इतनी मजबूत थी कि तूने अपनों की बातों को भी अनसुना कर दिया। कृष्ण ने आगे कहा, दुर्योधन, तूने युद्ध नहीं लड़ा, तूने अपने भीतर खुद को जलाया था। तुझे किसी ने नहीं हराया, तू खुद अपने ही कर्मों से हारा है। दुर्योधन की आंखें आप कुछ देर के लिए बंद हो गई। दुर्योधन ने आंखें खोली और ऊंचे स्वर में, कर्ण, अश्वत्थामा, क्या मैं उनका साथ देकर भी गलती किया? कृष्ण थोड़ी देर तक शांत रहे, फिर बोले, दुर्योधन, कर्ण और अश्वत्थामा तेरे सच्चे मित्र थे, लेकिन तूने उनकी निष्ठा को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कर्ण के साथ तूने दोस्ती तो निभाई, लेकिन उसे बदले की आग में झोंक दिया। अश्वत्थामा जैसा ब्रह्मास्त्र धारी भी तुझे नहीं रोक पाया, क्योंकि तूने कभी उसे धर्म की राह पर चलने नहीं दिया। मित्रों की शक्ति तब तक फल देता है जब तुम उन्हें सही दिशा दिया जाता है। तूने उन्हें खुद के अंधकार में झोंक दिया। यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें तू सफल रहा। दुर्योधन अब कुछ नहीं बोल सका और भीतर से धीरे धीरे टूट रहा था। कुछ पल खामोशी के बाद दुर्योधन ने थके स्वर में कहा, इतिहास मुझे एक खलनायक की तरह याद रखेगा ना कृष्ण? थोड़ी देर आकाश की ओर देखते रहे, फिर बोले, नहीं दुर्योधन, तू खलनायक नहीं, तू एक प्रतीक है। तू वह चेतावनी है जो हर युग को बताएगी कि जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाएं भूल जाता है, अपने अहंकार को धर्म से ऊपर रखता है, तब विनाश अवश्य होता है। तू महाभारत का अंत नहीं, उसकी आवश्यकता था। तेरे बिना धर्म और अधर्म की परिभाषा अधूरी रहती। तूने पांडवों को मजबूर किया कि वह अपने भीतर के छत्री को जगाए। तूने श्री कृष्ण को वह मार्ग दिखाया जिसे कलयुग तक समझाया जाएगा। दुर्योधन की आंखों में पहली बार एक गहरा मायूसी उतर आया। दुर्योधन की सांस अब थमने लगी। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मेरी कथा यहीं खत्म हो जाएगी? कृष्ण धीरे स्वर में मुस्कुराए और बोले, नहीं दुर्योधन, तेरी मृत्यु तेरा अंत नहीं, बल्कि तेरी अमरता की शुरुआत है। तेरी कथा हर युग में दोहराई जाएगी। जब जब कोई व्यक्ति अभिमान में अंधा होकर न्याय को कुचलने की कोशिश करेगा, लोग तेरा उदाहरण देंगे। शक्ति, मित्रता और साम्राज्य भी तब बेकार हो जाते हैं जब उनमें विनम्रता नहीं होती। तू हारे इसलिए क्योंकि तूने वह सब किया जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए, और तेरे द्वारा किया गया यह अधर्म आने वाली पीढ़ियां के लिए धर्म की परिभाषा बनेगा। तब दुर्योधन की आंखें बंद हो चुकी थी। वह चेहरा शांत था। दुर्योधन की शरीर अब शांत हो चुकी थी, पर श्री कृष्ण की आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने झील की ओर देखा और धीरे से कहा, हर युग में एक दुर्योधन जन्म लेगा और हर युग उसे खुद से पहचानना होगा। आज भी हमारे भीतर कहीं ना कहीं एक दुर्योधन छुपा है, जो कभी अहंकार करता है, कभी सही को जानकर भी गलत का साथ देता है, कभी रिश्तों से बड़ा अपना स्वार्थ समझता है। अब सोचिए, क्या हमारे भीतर का दुर्योधन अब जागा हुआ है? दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।